कुछ समझ नहीं आ रहा, इस पहेली का जवाब क्या हो सकता है। शहजादी हसीना, अब यहाँ। और जलील, कुछ नहीं, पहेली का जवाब ही सोच रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। शहजादी, मैं ठीक हूँ। ये क्या है? जामिन बेटा, उठ जाओ, नाश्ता बन गया है। संडे है क्या तो सारा दिन सोए रहोगे? लाइट किसने ऑन किया है? चलो उठ ही जाते हैं। मैं हूँ सामिन। मुझे कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, चाहे वो पढ़ने वाली हो या फिर देखने वाली। जिन कहानियों को हम देखते हैं उनमें जो दिखाया जा रहा होता है हम उसे ही कबूल कर लेते हैं, क्योंकि जिन कहानियों को हम देखते हैं उन्हें हम इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन जिन कहानियों को हम पढ़ते हैं उनको हम चाहे जैसे इमेजिन करें। ख़ास कहानियाँ हम पर एक गहरा असर मुरतब करती हैं, हमारे अंदर एक बदलाव लाती हैं, शायद वो बदलाव जिसकी हमें ज़रूरत है। अम्मी, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि मैंने बचपन में एक डॉग वाली मूवी देखी थी जिसमें उसका मास्टर जो किंग होता है वो मर जाता है, तो फिर उसके बाद उसकी जो सारी मतलब प्रॉपर्टी वगैरह होती है उसकी बेटी और उसके डॉग को मिल जाती है, और उसका डॉग जो है वो अगला किंग जो है वो बनता है। तो और उनके जो मास्टर के जो रिलेटिव होते हैं किंग के, वो उस प्रॉपर्टी को लेने की कोशिश करते हैं उनसे। तो मुझे उस मूवी का नाम नहीं याद रहा था, और मैं उसको पिछले 2-3 सालों से ढूंढ रहा था कि मुझे फिर से मिले, मैं उसको देखूं। और कल अचानक से कल रात को मेरे सामने जो है वो आ गई, और उसका नाम था द ड्यूक, और मुझे इतनी खुशी हुई मैं बता नहीं सकता। फिर मैंने उसको देखा। ज़बरदस्त बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हें अपनी खोई हुई मूवी मिल गई। इससे मुझे याद आया कि बचपन में मुझे भी एक कहानी बहुत पसंद थी, और अब मुझे बस उसकी कुछ बातें ही याद हैं। कहानियाँ पढ़ने का शौक़ था ना मुझे, बहुत कहानियाँ पढ़ती थी, लेकिन वो कहानी मेरी सबसे फेवरेट थी, पर अब मुझे उसका बस कुछ ही हिस्सा याद है। सच में अम्मी, आपको कहानियाँ पढ़ने का शौक़ था, पर आपने हमें कभी बताया नहीं। हाँ, कभी मौका ही नहीं मिला, इतनी मैं मसरूफ़ हो गई घर के कामों में, तुम लोगों को लेकर। सारा दिन इतने काम होते हैं, तुम्हारे बहन भाइयों को नाश्ता सुबह बना के देना होता है, उन्हें स्कूल कॉलेज भेजना होता है, फिर तुम्हारी सेकंड टाइम क्लासेस होती हैं, तुम्हारे लिए नाश्ता बना के भेजना होता है, तुम्हारे अब्बू को जॉब पे भेजना होता है, फिर घर के काम होते हैं। इन सब में मुझे बिल्कुल वक्त ही नहीं मिलता कि मैं ये सोच भी सकूं कि पहले मुझे कहानियाँ पढ़ने का शौक़ था, मैं कोई किताब लेके पढ़ लूँ, इससे थक जाती हूँ।
तो मतलब आपने इसलिए कि आपको काम होते हैं, फिर आपने हमें संभालना था, तो आपने अपना शौक़ छोड़ दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है इसके लिए। बस आज तो हम आपकी वो खोई हुई कहानी, उस मिसिंग स्टोरी को ढूंढेंगे जो आपकी फेवरेट थी। छोड़ दो बेटा, कहाँ से ढूंढते फिरोगे अब तुम उसे? पता नहीं अब कहाँ पड़ी होगी वो, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। मैं अपनी सारी किताबें लेकर तो आई थी यहाँ पर, जो थी, जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे, शादी हुई, तो उसके बाद मुझे नहीं पता कहाँ गई। नहीं मिलने वाली बेटा, अपना वक्त ज़ाया मत करो, जो अपना काम है ना वो करो। नहीं अम्मी, हम उसको ढूंढेंगे। और रही बात यूनिवर्सिटी की, तो मेरी एक क्लास थी, वो भी कैंसिल हो गई है। आप मुझे बस बताइए कि उस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको याद है, और वो बुक कैसी दिखती हो, यानी उसका कवर या उसका कलर कैसा है, ताकि हम उसे आसानी से ढूंढ सकें। और हमने उसको ढूंढना। रही बात काम की ना, तो वो फिर बाद में हम मिल के कर लेंगे। जामिन बेटा, तुम अपनी ज़िद पर अड़ जाओ ना, फिर तुम्हें कोई नहीं हटा सकता। अच्छा, उस कहानी का मुझे इतना सा हिस्सा याद है कि 3 बहनों को शहज़ादियाँ होती हैं, उनको कोई पहेली मिलती है हल करने के लिए, और वो उसको ढूंढ रही होती हैं। उसमें से एक बहन किसी लाइब्रेरी में ढूंढ रही होती है, वो एकदम से गिरती है और उसे कुछ नज़र आता है। तो इतना सा मुझे हिस्सा जो है वो ज़हन में आ रहा है। उसके अलावा मुझे याद नहीं है, ना ही मुझे कहानी का नाम याद है। और किताब मुझे याद है, उसको तो मैं बहुत पढ़ती थी। उसमें उसका लाल रंग का कवर था, मुझे याद है। ठीक है, तो सिर्फ आपको इतना सा हिस्सा याद है कि 3 शहज़ादियों को कोई पहेली मिलती है हल करने के लिए, और उसमें से एक जो है वो किसी लाइब्रेरी में ढूंढ रही होती है और एकदम से नीचे गिर जाती है, उसको कुछ नज़र आता है, और बस इतना याद है आपको हिस्सा। ठीक है, इतने से ही काम चला लेंगे हम। और उस बुक का कवर रेड है बस। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। इतनी सारी किताबें, इसमें आधी से ज़्यादा तो हमारी ही हैं, हमारी स्टोरीज़ की और सब चीज़ों की। अब इनमें से ढूंढना पड़ेगा। हाँ बेटा, अब बेड़ा लिया है ढूंढने का, तो फिर ढूंढना तो पड़ेगा। तुम इधर देखो, मैं और कमरों में देखती हूँ, शायद मुझे मिल जाए। ठीक है। The missing story, the missing story is wherever we're gonna find it together. The missing story. Trust yourself and do work hard. You will find it because it's in your heart. उफ तौबा, इतनी धूल है इस जगह में। एक तो यहाँ पर ये किताबें हैं, इनमें भी मुझे नहीं नज़र आ रही। कहाँ होंगी? मैं तो थक गया हूँ ढूंढ के। ये कागज़ क्या है? इतने वक्त से देख रहा हूँ यहाँ पे पड़ा हुआ है ऐसे ही, और देख ही लेता हूँ कि ये है क्या। तीन शहजादियों वाली कहानी। अम्मी, यहाँ एक मिनट। क्या हुआ बेटा, मिली वो कहानी? मुझे वो बुक तो नहीं मिली, लेकिन मुझे एक सफ़ा मिला जिस पे लिखा हुआ है 3 शहजादियों वाली कहानी। 3 शहजादियों वाली कहानी, ये वही है बेटा। मुझे वो कहानी इतनी पसंद थी कि मैं उसको ऐसे ही लिखती रहती थी। मुझे याद है एक दफ़ा मैंने उस कहानी का शुरू वाला कुछ हिस्सा किसी सफ़े पे लिखा था। मुझे लगता है ये वही सफ़ा है। तो इसका मतलब इस कहानी का नाम 3 शहजादियों वाली कहानी है।
नहीं बेटा, मुझे याद है ये इस कहानी का नाम नहीं है। मैंने तो ये ऐसे ही लिख दिया था, 3 शहज़ादियों वाली कहानी, क्योंकि इसमें 3 शहज़ादियाँ होती हैं। लेकिन चलो, आधी कहानी तो मिली है ना। और चले, कोई बात नहीं, हमें आधी कहानी तो मिल गई है ना। आधी हम उस बुक को ढूंढ लेंगे। फ़िलहाल हम इसको पढ़ लेते हैं कमरे में जाके आराम से। चले। मुझे यकीन नहीं हो रहा सामन बेटा कि मैं इस कहानी को फिर से पढ़ने वाली हूँ इतने सालों बाद। मतलब मैंने इतनी छोटी सी थी तब पढ़ी थी। जी बिल्कुल, और मैं तो शायद आपसे भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आपने कहा ये आपकी फेवरेट कहानी है, तो यकीनन बहुत अच्छी होगी। तो आप पढ़ेंगी या मैं पढ़ूँ? लगता है साथ वाले मदरसे में नातें शुरू हो गई हैं। अच्छा बेटा, तुम ही पढ़ दो कहानी, मुझे अच्छा लगेगा, मैं आराम से सुनूंगी बैठ के। ठीक है अम्मी। अब हम इस कहानी को फ़िलहाल 3 शहज़ादियों वाली कहानी ही कहेंगे, क्योंकि आपने यही नाम लिखा है। तो 3 शहज़ादियों वाली कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है, खूबसूरत आबाद नामी एक मुल्क में अल्तमश नामी बादशाह हुकूमत करता था। उसकी 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी अलीना, उससे छोटी हसीना और सबसे छोटी सफ़ीना। बादशाह को एक बहुत ही मोहलक बीमारी लाग हो गई थी, जो कि लाइलाज थी, इसलिए उसने दरबार बुलाया। वैसे हम जब भी हम मतलब कोई कहानी पढ़ रहे होते हैं तो हम खुद से उसकी इमेजिनेशन कर रहे होते हैं ना, कि वो जगह कैसी होगी। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अगर हमारे घर में से किसी जगह में बादशाह का दरबार होता और उसका तख्त होता, तो किस जगह पर होता? मतलब आपके दिमाग में कौन सी ऐसी जगह आती है जहाँ पे वो हो सकता है? कहाँ होता? मुझे लगता है इतना तो सामान हमारे कमरों में है, तो छत पे ही होता बना हुआ। वाह, हमारा छत फिर दरबार कैसा होगा? आदब बा मुलाहिज़ा, सुल्तान अल्तमश तशरीफ़ ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम तमाम दरबारियों को। मुझे खुशी है कि आप सब मेरे कहने पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी तबीयत कुछ अरसे से बहुत नासाज है। तबीबों ने भी मेरी बीमारी को लाइलाज करार दे दिया है, जिसकी वजह से मुझे अपने अगले जानशीन की ज़रूरत है। और आप सब ये भी जानते हैं कि मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरी 3 बेटियां हैं, 3 शहज़ादियां जो आपके सामने मौजूद हैं। तो अब मेरा अगला जानशीन इन लोगों में से ही कोई होगा। मेरी 3 बेटियां ही माशाल्लाह से बहुत काबिल हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरी वही बेटी इस तख्त को संभाले जो सबसे ज़्यादा इस तख्त के काबिल हो। और इसी काबिलियत को जांचने के लिए मैंने इस दरबारियों को बुलाया है, ताकि हम इस बारे में बात कर सकें और ये परखने के लिए कि इन तीनों में से सबसे बेहतर कौन है। हमारे पास एक तरीका है, और वो तरीका है एक इम्तिहान जो इनको पार करना होगा। जो एक दिन के अंदर अंदर इस इम्तिहान को पार कर लेगा, वही मेरा अगला जानशीन बनेगा। इब्राहिम, ले आ। जी बादशाह सलामत, ये लीजिए। हाँ लाओ। तो मैंने और मेरे मुशीर इब्राहिम ने जो तरीका निकाला है कि अब अगला जानशीन कौन होगा, वो है एक मशहूर लिखारी अलीम बख्श की पहेली। वो अपनी पहेलियों के लिए बहुत मशहूर था, बहुत मुश्किल पहेलियाँ लिखता था। कुछ पहेलियों के जवाब तो लोग आज तक नहीं दे पाए, और ऐसी एक पहेली है जिसका जवाब तो लोग झटपट दे देते हैं, लेकिन गलत।
कोई भी इसका जवाब सही तरीके से नहीं दे पाया है। इसलिए इसी पहेली को मैं अपनी तीनों बेटियों से पूछूंगा और उनके पास एक दिन होगा इस पहेली का जवाब देने के लिए। ठीक है, अब मैं वो पहेली बताने लगा हूं। तो वो पहेली है, वो चीज़ सुबह में भी आ सकती है और शाम में भी, दिन में भी आ सकती है और रात में भी आ सकती है। और मिलती एक इनाम में है। मिल जाए तो किसी के लिए खुशी और छीन ले तो किसी के लिए गम। पूछो तो जाने फिर हम। तो इस पहेलियों का जवाब तुम तीनों को कल सुबह तक देना होगा। कल सुबह दरबार में फिर से सबकी हाजिरी लगेगी और उसमें ही तुम तीनों को अपना जवाब देना होगा। जो इस पहेली का सही जवाब देगा वही अगला जानशीन बनेगा। तो इसलिए अब हम अपना दरबार मुलतवी करते हैं। इसी तरह शहजादियाँ उस पहेली की खोज में लग गई और खूबसूरताबाद के नामी गिरामी और समझदार लोगों से उस पहेली के बारे में पूछा, उसका जवाब हासिल करने के लिए। और शहजादी हसीना कुतुब खाने में कुछ सोच रही थी। अम्मी, अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए ना जो आपको याद है। ये शहजादी हसीना जो है उस कुतुब खाने या उस लाइब्रेरी में जाती है, सोच रही होती है पहेली के बारे में। ये वो वाला आ गया। अच्छा, तो आपसे मैं एक सवाल है, क्योंकि आपको ये वाला सिर्फ जो है ना ये वाला हिस्सा याद था, तो आपकी इमेजिनेशन में क्या था, मतलब कि वो कुतुब खाना कैसा था, किस तरह का था? प्लीज़ बताएं मुझे। आई एम एक्साइटेड। नहीं बेटा, मैं बताऊंगी तो तुम हंसोगे कि मैंने कहाँ पे सोची हुई है लाइब्रेरी। नहीं हंसता अम्मी, बताए ना। जो कहानी का मुझे हिस्सा याद था ना कुतुब खाने वाला, वो मैंने सामने वाले कमरे में जहाँ पे तुम लोगों की किताबें पढ़ी हैं उसमें ही सोचा हुआ था कि शहज़ादी हसीना वहाँ जाती है। तो वो कुतुब खाना जहाँ शहज़ादी हसीना गई थी वो हमारा सामने वाला कमरा है। समझ नहीं आ रहा उस पहेली का जवाब क्या हो सकता है। अम्मी, आपने बस यहीं तक कहानी लिखी है जब कुतुब खाने में वो गिर जाती हैं। असल कहानी तो आगे है कि जब पहेली का जवाब देंगे वो लोग। अब अम्मी उस बुक को फिर से ढूंढें? नहीं बेटा, रहने दो। आगे तुमने इतना वक्त लगाया है इसको ढूंढने में, चलो शुक्र है कुछ तो मुझे कहानी पता चली ना। अभी तुम अपना काम करो जो तुम्हें अपना यूनिवर्सिटी का करना है। ज़्यादा वक्त ना लगाओ इस चीज़ पर, कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा चले, जैसे आप कहती हैं। यार पता नहीं मेरी 10th की बायो की बुक कहाँ गई है, दोस्त के भाई को देनी थी। अम्मी, मेरी 10th की बायो की बुक कहाँ है, मिल ही नहीं रही। वो चारपाई के नीचे जो पेटी है उसमें देखो, अच्छा, शायद उसमें हो। देखता हूँ। लग रहा है अब मिल जाए। कहाँ गई? इधर भी नहीं पड़ी हुई। क्या है? रेड कवर वाली बुक तो पुरानी लग रही है। ईयर 1987 लिखा हुआ है। कहीं यही बुक तो नहीं है? मम्मी, इधर आए जरा। क्या हो गया है जामिन बेटा? ओ मम्मी, ये देखे, कहीं यही बुक तो नहीं है?
दिखाओ। ये मेरी किताब है, इसमें मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, महापारा की कहानी की किताब। बेटा तुमने ढूंढ ली। अम्मी, इस बुक को तो मैं कितनी दफ़ा देख चुका हूँ। जब जब मैं इस छोटी पेटी से किताबें निकालता था तब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा था कि मैंने कोई रेड कलर की बुक देखी है। चलो शुक्र है मिल गई है। आई एम वेरी एक्साइटेड नाउ। चलें ठीक है, अब पढ़ें फिर कहानी दूसरे कमरे में जाके। अम्मी, इस कहानी का नाम है कभी ना हल होने वाली पहेली। अगले दिन फिर से बादशाह का दरबार लगता है। अस्सलाम वालेकुम फिर से तमाम दरबारियों को। मुझे खुशी है कि आप सब फिर से तशरीफ लाए हैं इस अहम मौके की। तो ठीक है, हमारे सामने हमारी शहजादियाँ भी मौजूद हैं और बगैर वक्त ज़ाया किए अब मैं इन लोगों से जवाब जानना चाहूँगा। तो पहले जवाब कौन देना चाहेगा? ठीक है, शहजादी अलीना, बताइए आपका क्या जवाब है? तो मेरा जवाब है जिंदगी सुबह में, शाम में, दिन में या रात में किसी भी वक्त आपको मिल सकती है। वो मिलती एक इनाम के तौर पर है। मिल जाए तो खुशी और छीन ले तो गम। तो इसका जवाब जिंदगी है। तो आपने कहा है जिंदगी, ठीक है। शहजादी सफीना, आपका क्या जवाब है? मेरा जवाब भी है जिंदगी, क्योंकि दिन हो या शाम, सुबह हो या रात, ज़िंदगी कभी भी मिल सकती है और वो मिलती एक इनाम में है। हम कहते हैं ना कि ज़िंदगी एक इनाम है, और मिल जाए तो खुशी और छिन जाए तो गम। तो इसका जवाब मेरा भी ज़िंदगी ही है। बच्चा सलामत। आप भी कह रही हैं ज़िंदगी, ठीक है। शहजादी हसीना, आपका क्या जवाब है? जी बादशाह सलामत, मेरे पास इस पहेली का कोई जवाब नहीं है। क्या मतलब? आपके पास इस पहेली का जवाब नहीं है? क्या आप इस पहेली का जवाब तलाश नहीं कर सकती शहजादी हसीना? क्योंकि ये पहेली एक कभी ना हल होने वाली पहेली है। शहजादी हसीना का ये जवाब सुनते ही पूरे दरबार में हलचल मच गई। ये पहेली इसलिए मुकम्मल नहीं हो सकती क्योंकि ये पहेली अधूरी है। इस पहेली का कोई हिस्सा गायब है जो कि बताया नहीं गया है, इसीलिए ये पहेली हल नहीं हो सकती। मुशीर इब्राहिम, ये क्या कह रही है कि ये ना हल होने वाली पहेली है और इस पहेली में कोई चीज गायब है? पर आप ये कैसे कह सकते हैं कि इस पहेली में कोई चीज या कोई फिक्रा गायब है? मैं बताती हूँ आपको कि मुझे किस तरह पता चला कि ये पहेली अधूरी है। सबसे पहले इस पहेली पर गौर कीजिए बादशाह सलामत। वो चीज़ सुबह में भी आ सकती है और शाम में भी, दिन में भी आ सकती है और रात में भी। हाँ, जैसे कि मेरी बहनों अलीना और सफ़ीना ने कहा ज़िंदगी, तो बिल्कुल ज़िंदगी किसी भी वक्त आ सकती है। पहेली का दूसरा हिस्सा, वो मिलती एक इनाम में है। बेशक ज़िंदगी एक इनाम है। उसके बाद पहेली का तीसरा हिस्सा, मिल जाए तो किसी के लिए खुशी और छीन ले तो किसी के लिए गम। मिल जाए तो किसी के लिए खुशी, ठीक है, मान लेते हैं कि कुछ लोगों के लिए वो खुशी होती है, और छीन ले तो किसी के लिए गम। तो अगर छिन जाए तो किसी के लिए गम क्यों, सबके लिए क्यों नहीं? इसीलिए खुशी की भी बात हम कर सकते हैं कि खुशी भी सबके लिए क्यों नहीं है। इस तरह भी हो सकता था ना
कि मिल जाए तो खुशी, छिन जाए तो गम। ये बिल्कुल ठीक बनता था, लेकिन यही चीज़ यहाँ पे गड़बड़ है कि मिल जाए तो किसी के लिए खुशी और छीन ले, ना कि छिन जाए। इसलिए मुझे लगता है कि इस पहेली का कोई तो भाग जो है वो गायब है, जिसकी वजह से ये पहेली यहाँ पर गड़बड़ कर रही है। और इसका जवाब ज़िंदगी तभी हो सकता है अगर उसका अगले हिस्से में भी ज़िंदगी की बात हो, लेकिन अब तक के लिए मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकती। बादशाह सलामत, मैंने बात कर ली है। हमने अपने मुशीर से कहकर बाकी लिखारियों से तस्दीक करवा दी। शहजादी हसीना बिल्कुल ठीक कह रही है, इस पहेली का एक हिस्सा गायब है। अलीम बख्श एक ऐसे लिखारी थे जो कि अपनी पहेलियों के कुछ हिस्से छुपा देते थे अपनी कुछ पहेलियों के, ताकि वो लोगों के दरमियान एक इम्तिहान के तौर पर कोई चीज़ ला सके। पहेलियों के जवाब देना तो आसान है, लेकिन ये पता लगाना कि किसी पहेली का कोई हिस्सा गायब है, ये मुश्किल है। इसलिए वो लोगों की समझदारी को, उनकी सूझबूझ को जांचने के लिए सब कुछ करते थे। और इसी तरह उन्होंने इस पहेली के साथ भी ऐसा ही किया, जिसकी वजह से हर कोई इस पहेली का जवाब गलत देता था, क्योंकि इस पहेली का एक हिस्सा गायब था। शाबाश शहजादी हसीना, क्या आप ये जान पाई। पर हम ये जानना चाहते हैं कि आपको कैसे पता चला कि इस पहेली का कोई हिस्सा गायब है। ये सब सोच ही रही थी जब कुतुब खाने में मैं एकदम से गिर गई और मैंने एक किताब देखी, अधूरी पहेलियाँ। और फिर मुझे पता एहसास हुआ कि हो सकता है कि ये पहेली अधूरी हो। ठीक है, अब मुकम्मल पहेली सुनिए। वो चीज़ सुबह में भी आ सकती है और शाम में भी, दिन में भी आ सकती है और रात में भी। वो मिलती एक इनाम में, मिल जाए तो किसी के लिए खुशी और छीन ले तो किसी के लिए गम। घुमा देती है यादों को यकदम। मुझे तो जाने फिर तो आपके पास यही मौका है, कुछ वक्त है। इसी वक्त में जो जवाब दे देगा वही अगला जानशीन बनेगा। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? घुमा देती है यादों को एकदम। सुबह में, शाम में, दिन में, रात में घुमा देती है यादों को एकदम। क्या हो सकता है? दिन में भी, रात में भी, सुबह में भी, शाम में भी मिलती है नाम में। किसी के लिए खुशी, चिंता है तो किसी के लिए गम। घुमा देती है यादों को एकदम। माँ, ना रो बेटा, मरना तो एक दिन सभी नहीं है, लेकिन बस मैं एक चीज़ से खुश हूँ। कहते हैं जब इंसान मर जाता है ना, तो उसके बाद आखिरी 7 मिनट तक उसके दिमाग में ना सारी यादें उसकी ज़िंदगी की घूमती हैं। बस मैं तो उस वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ कि मैं आखिरी पलों में अपनी पूरी ज़िंदगी फिर से जी लूँगी, मरने से पहले। बादशाह सलामत, इस पहेली का जवाब है मौत। सुबह में, शाम में, दिन में, रात में, किसी भी वक्त आ सकती है। वो मिलती है एक इनाम में। इनाम अच्छा या बुरा दोनों हो सकते हैं। अच्छा, अगर आपके अमाल अच्छे हैं तो मौत आपके लिए एक अच्छा इनाम है, और अगर आपके अमाल बुरे तो आपके लिए एक बुरा अमाल इनाम है। तीसरा हिस्सा, मिल जाए तो किसी के लिए खुशी, अगर आपके अमाल अच्छे हैं तो वो उसके लिए खुशी है, और छिन जाए, छीन ले तो किसी के लिए गम। यानी वो ज़िंदगी को छीन ले तो वो गम बन जाती है, मौत। और आखिरी हिस्सा, घुमा देती है यादों को एकदम। माँ ने बताया था कि जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद
आखिरी 7 मिनट तक उसकी ज़िंदगी की सारी यादें उसके दिमाग में घूमती हैं। इसीलिए इसका जवाब मौत है। बताइए बशीर इब्राहिम, इसका जवाब लाए। शहजादी हसीना, आपका जवाब दुरुस्त है। इसका जवाब मौत ही। शाबाश। तो शहजादी हसीना का सही जवाब सुनने के बाद अब सब मेरा फैसला जानते हैं कि अब मेरी अगली जानशीन बनेगी शहजादी हसीना। मैं आपके हुक्म की नफ़ी तो नहीं कर रही बादशाह सलामत, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस गद्दी पर मेरे साथ मेरी दोनों बहनें बैठें और हम तीनों मिलकर इस मुल्क की बागडोर को संभालें। पर क्यों? आपने इस पहेली का जवाब दिया है। आपने ही बताया कि पहेली अधूरी थी, इसीलिए ये कभी ना हल होने वाली पहेली है। और अब आप इस तख्त को अपनी बहनों के साथ बांटना चाहती हैं। आपने ही तो कहा था कि आपकी तीनों बेटियां समझदार हैं। सिर्फ एक पहेली इस बात का फैसला नहीं कर सकती कि कौन गद्दी पर बैठेगा या नहीं। ये दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी है। और जब हम तीनों मिलकर इसको इतने अच्छे से संभाल सकते हैं इस मुल्क को, तो सिर्फ एक क्यों बैठे? तीनों को बैठना चाहिए। शाबाश शहजादी हसीना, शाबाश। मुझे फ़ख्र है कि आप मेरी बेटी हैं। तो ठीक है, अब मेरे बाद मेरी तीनों बेटियां इस तख्त पर बैठेंगी और इस मुल्क खूबसूरताबाद को संभालेंगी। बादशाह का ये फैसला सुनकर पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। क्या बात है सीना, हमें तुम पर फख्र है कि तुम हमारी बहन हो। बिल्कुल सही कह रही हैं हलीना बाजी, हसीना बाजी, आप कमाल है। कुछ अरसे बाद ही बादशाह की मौत हो गई और शहजादियों को जानशीन बनाया गया। The amazing story, the amazing story। खुशी रहने लगे। कितनी मज़े की कहानी थी अम्मी। और सच में मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इसका जवाब मौत होगा। हमने ज़िंदगी सोचा हुआ था पहली सुन के, लेकिन शहजादी हसीना ने पता लगा लिया कि ये पहेली अधूरी है, इसलिए ये कभी ना ख़त्म होने वाली पहेली है। बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच अम्मी कि आपने इस कहानी की बात की है। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा कहना चाहिए बेटा कि तुमने कहानी ढूंढने का सोचा और कहानी ढूंढ के दिखाई। पर अम्मी, अब आपने कहानियाँ पढ़नी है, आपको कहानियाँ पढ़ने का शौक़ है ना? मैं आपके लिए बुक्स ले आऊँगा, आप मुझे बताएं कैसी कहानी आपको पसंद है। जब मैं अपनी लेने जाया करूँगा आपकी भी ले आऊँगा। हाँ फिक्र मत करो, बहुत कहानियाँ मंगवाने वाली हूँ मैं तुमसे। अच्छा बेटा, ये बुक दिखाना मुझे कुछ याद आ रहा। हाँ ये वाली कहानी, ये भी कहानी बहुत मज़े की थी। जिन का बच्चा, ये वाली पढ़ो, बहुत मज़े की है। जिन का बच्चा, चले पढ़ता हूँ मैं, लाए। जिन का बच्चा। एक दफ़ा का जिक्र है, जिनपुर के इलाके में एक शरीफा नाम की लड़की रहती थी। बहुत ज़्यादा शरीर थी और मोहल्ले के बच्चों को तंग करती थी, उन्हें डराती थी। एक दिन तो उसने हद कर दी। जरा बेटा इधर आना। आओ, डरो मत। डर गया। वो बच्चा इतना डरा कि उसने रो रो के खुद को हल्कान कर लिया। बस भी करते रोतली सूरत, तो जैसा रोतली बच्चा आज तक मैंने नहीं देखा। वो नहीं जानती थी कि वो बच्चा था जिन का बच्चा। और अब शुरू हुई उसके लिए असली मुसीबत।
ये क्या चीज़ है? The amazing story, the amazing